वाला है। मिले कबहू सुभद्रन गाधे, मिले कबहू सुभद्रन गाधे, तिज देवता करी के बादे, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन मारे। हे महामुनि परशुराम जी, आपको कहीं वीर योद्धा नहीं मिले हो। ब्राह्मण देव तो घर के ही योद्धा होते हैं, इसलिए आपको इतना क्रोध आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपसे किसी योद्धा का सामना हुआ है। जो बलवान होता है वो ऐसी बातें नहीं करता है। लखन उतराओ सरित रघुवर को कुसानो, पड़त देख जस स्तंभ बचन, बोले रघु मानो। अरे नाथ करवा लख पर छो, सुत दूत मुत करिए देखो, जो पे प्रभाव कच जाना, प्रभु प्रभाव कच जाना, तो की परापरी करनु अयाना। हे अनुज लखन, शांत रहिए। हे भृगुवंशी नाथ परशुराम जी, आप कृपा कीजिए। इसमें इस बालक का कोई दोष नहीं, आपका वास्तविक अपराधी मैं हूं। और हे नाथ, यदि अनुज आपके प्रभाव को जानता तो क्या इस प्रकार से ये आपकी बराबरी करता? हे नाथ, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, इसलिए आप कृपा कीजिए। जो लड़का कचू अचगरी करेगी, गुरु विद्मा तुम्हारे मनो करेगी, एक पास से बचाई, तुम सबसे निधि। हे मुनीश्वर, आप तो भली भांति जानते हैं कि यदि बचपन में कोई बालक अज्ञानतावश नादानी से कुछ बचकानी हरकत करता है या गलतियां करता है, तो उसके माता पिता और गुरु उस बालक को देख देख कर मन ही मन प्रसन्न होते हैं और उसको शुभकामनाएं शुभाशीष देते हैं। इसलिए हे महामुनि, आप भी उसी प्रकार से इस बालक पर दया कीजिए, कारण क्रोध न कीजिए महामुनि। और शरीर श्याम मनमानी, काल कूट मुख मुख नाई, सहज हरि न कोई, नीच बीच सब देखन मोई। अरे राम, तेरा भाई छोटा, तेरा भाई बड़ा पापी है, ये शरीर से गोरा, हृदय का बड़ा काला है, ये विषमुख है, दूध हुआ नहीं, स्वभाव ही टेढ़ा, तेरे जैसा सिलवा नहीं, तेरे जैसा ज्ञान वही, ये बालक मुझे काल के वश क्यों नहीं देखता? मैं तुम्हारी अनुचर मुनिराया, मैं तुम्हारी अनुचर मुनिराया, पर घर को पिकराई अपनाया, नहीं जुड़ई साने, तेरे ही कोई पानी पिलाए। हे मुनिराज, क्रोध पाप का मूल होता है।
जिसके वशीभूत होकर मनुष्य विपरीत कार्य करने लगता है तथा विश्व के प्रतिकूल चला जाता है। आप अपना क्रोध त्यागिए और दया कीजिए। जो ये धनुष टूट गया है वो तो अब जुड़ने वाला नहीं है। अगर आपको ये धनुष इतना ही प्यारा है तो किसी गुणी को बुलाइए और उसे जुड़ाने का प्रयत्न कीजिए। अरे राम, तेरा छोटा भाई समझकर मैं बोले राम ही तेरी निहोरा, बोले राम ही तेरी निहोरा, बचऊ बिचारी पर फूल लुटोरा, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरत भरा कनक कैसे। अरे राम, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मेला शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे सोने के गड़े में बीज भरा हो जैसे। अति नीति प्रगति कल्पानी, अति नीति प्रगति कल्पानी, बोले राम चोरी उपानी। सदगुनाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन कर। अरे राम, क्रोध कैसे जाए, अभी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ताक रहा है। इसकी नजर में बहुत ही खोट है, बहुत ही कुटिल आदमी है, बहुत उदंड। हे महामुनि, आप स्वाभाविक रूप से परम ज्ञानी, चतुर और विद्वान हैं। इस बालक पर इस प्रकार क्रोध न कीजिए, क्योंकि यह तो अभी बहुत ही सरल स्वभाव का है। अभी इसके दूध के दांत भी नहीं गिरे। हे महामुनि, आप जैसे धीर वीर इस संसार में अन्य कोई नहीं, इस बालक पर कृपा कीजिए। दिन नाही करूं काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। और हे परशुराम जी, आप तो जानते हैं वृद्ध जनों और बालकों का स्वभाव एक जैसा होता है। संत विद्वान उनके द्वारा कुछ अनैतिक अनुचित कर्म करने पर भी दोष नहीं देते। इसलिए हे महामुनि, आप बालक पर कृपा कीजिए। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे नाथ, आप चाहें तो मुझ पर कृपा कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरा वध कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे बंधन में बांधिए, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने क्रोध को शांत कीजिए। आप जिस प्रकार से मुझे आज्ञा देंगे, मैं प्राणांत वही कार्य करूंगा। अरे राम, क्रोध कैसे जाए, कहे मुनि राम, कहे मुनि राम, चाहे ऋषि कहते, अजब बल्लू तब चितऊ अनित से, एक ही के कंठी कुठार दीना, तो मैं काहे को बिगड़। अरे राम, क्रोध कैसे जाए, अभी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी अगर सामने नहीं हो तो अभी तो मैं इसी कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े कर देता और यमलोक को पहुंचा देता। हे महामुनि, अगर आप कुछ देखना नहीं चाहते हैं, रघुवंशी को देखना नहीं चाहते, तो अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। परशुराम तब राम प्रति बोले बचन सुक्रोध, शंभु सुरासन तोरी सती करती हमारी प्रपोध। जनक, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी निवास करना चाहता है। इसको अपनी आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है लेकिन बड़ा ही खोटा। अरे राम, किसी के धनुष को तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। मैं तुझे वीरता से नहीं मारूंगा। तेरा भाई
तेरी सम्मति से कटु वचन बोलता है और तुझ से हाथ जोड़कर विनय करता है, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। गुनहु लखन कर हम परिरोषु, लखन कर हम परिरोषु, कतु सुतायु गढ़ दोषु, तेरी जान संग का सब खाऊ, पत्र चंद्रमा से हे ब्राह्मण देव, कहिए कटु वचन कहने का अपराध तो अनुज लखन ने किया और आप कारण ही मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। इस संसार में सत्य कहा गया, जब तक चंद्रमा अपने कुटिल स्वभाव को त्याग कर सरल स्वभाव में नहीं आता, तब तक राहु केतु के द्वारा चंद्र ग्रहण नहीं लगाया जाता है। इसलिए आप बार बार मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। मैं आपसे अनुनय विनय पूर्वक आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। हे नाथ, आपने कहा तो सेवक और स्वामी में किस प्रकार से युद्ध हो सकता, यह तो असंभव है। राम कहे मुनिषि सचिय मुनीषा, राम कहे मुनिषि सचिय मुनीषा, कर उठारी आगे एक शीशा। और हे महामुनि, अनुज लखन ने आपको जिस प्रकार का व्यवहार करके कटु वचन कहे, उसका एक ही कारण है। यह एक तो आपका प्रभाव नहीं जानता और इसने अपने रघुवंश सत्य धर्म की मर्यादा आन बान के अनुसार आपको प्रति उत्तर दिया है। हे नाथ, अगर आप ब्राह्मण देवता के रूप में आते तो यह बालक आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आपके चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता। हे महामुनि, क्षत्रियोचित जितने भी अस्त्र शस्त्र आपने अपने तन पर सजा रखे हैं, धनुष बाण कुठार परसा, इन सबको देखकर अनुज ने अपने स्वभाव के अनुसार आपको उत्तर दिया। और हे नाथ, सेवक और स्वामी में युद्ध कभी भी संभव नहीं है। अरे शिवद्रोही, चल जाकर मुझे युद्ध कर, नहीं तो भाई से मैं तुझे मार डालूंगा। तू भी अपने भाई के समानी टेढ़ा है। हम ही तुम्हें सर परिगत ना था, क्यों तो चरण कबूमाथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ी नाम तुम्हारा। और हे परशुराम जी, आपकी और हमारी बराबरी तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती, क्योंकि कहाँ तो आप मस्तक के समान सुशोभित होने वाले ब्राह्मण देव हैं और कहाँ हम आप जैसे महामुनियों के चरणों की धूल। हमारा तो एक छोटा सा नाम है राम, परंतु हे स्वामी, आप तो परशु को धारण करने वाले महाज्ञानी वीर वीर तपस्वी योगी परशुराम जी है, इसलिए हम आपके समान नहीं है। धनुष हमारे देव एक गुणी, धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, कुम संहारे क्षमो विपरीत अपराध कमारे। और हे महामुनि, हमारे पास जी ये धनुष है, इसमें तो अवगुण ही अवगुण, केवल एक ही गुण है, परंतु आपके इस पावन पवित्र धनुष में 9 गुण हैं।
हे महामुनि, ब्राह्मणों संतों मुनियों के हृदय में तो दया का अपार सागर होना चाहिए। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। हम सभी प्रकार से आपसे हारे हैं। आप जो आज्ञा हमें प्रदान करेंगे हम अवश्य वही उपाय करेंगे। हे नाथ, बालक पर और मुझ पर दया करके अपना सेवक बनाइए। अरे राम, जैसा मैं विप्र हूँ वह सुनाता हूँ। धनुष को सर्वा, बाण को आहुति, मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान, चतुरंगनी सेना, सुंदर समिदाएं, यज्ञ में जलाने वाली लकड़ियां, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए, जिसको मैंने इसी फंसे से काट कर बलि दिया। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ अर्थात मंत्रोच्चार पूर्वक स्वशब्द के साथ आहुति दी जाती है। उसी प्रकार मैंने बार बार पुकार कर करोड़ों राजाओं की बलि दी। मोर प्रभाव विदित नहीं और बोल सिद्धर के ओरे बजे उचाप ताप बड़वाला ऐत मन हो जीत जगतारा। अरे राम, तू मुझे मेरा ब्राह्मण समझकर समझता है। धनुष को तोड़ डाला, इससे तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है। मानो सारे संसार को जीत कर खड़ा हो। नहीं नहीं, क्षमा चाहिए महामुनि। इस प्रकार का अभिमान मेरे हृदय में नहीं है। राम कहा मुनि कहे वो बिचारी, ऋषि अति बड़ी लगो चूक हमारी। टूटे पिनाक पुराना, छुवत टूटे पिनाक पुराना, मैं कहिए तू करो अभिमाना। कहिए कहिए। हे महामुनि, हमारा अपराध तो एक छोटा सा है और आप कारण ही हम पर अपने क्रोध का पहाड़ गिरा रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, त्रिलोकीनाथ शिव जी का ये जो पिनाक नाम का धनुष है, यह छूते ही टूट गया। तो हे महामुनि, इसमें मैं क्या अभिमान करूं? हे परशुराम जी, आप युद्ध की जो बात करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रघुवंशियों ने कभी भी रण में अपने अस्त्रों को अपनी पीठ नहीं दिखाई है। हे महामुनि, देव दानव सुर असुर नर नाग यक्ष किन्नर गंधर्व सिद्ध पुरुष चाहे कितने भी बलवान हो, स्वयं काल महाकाल भी अगर रघुवंशियों को युद्ध के लिए पुकारे तो हम सुख पूर्वक युद्ध करते हैं महामुनि। लेकिन हम युद्ध से अपना मुंह नहीं फेरते हैं। आप कृपा कीजिए। विप्रवंशी अस प्रभु भाई, विप्रवंशी अस प्रभु भाई, अबे हो जो तुम्हें डराई। सुनिब्र तू कुट बचन रंग परिये, सुनिब्र तू कुट बचन रंग परिये, उफिरे पलट पशुधर पतिये। और हे महामुनि, संत गो ब्राह्मण और स्त्री तो साक्षात दया के सागर की प्रतिमूर्ति होती है। हे महामुनि, विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही डराई। जो संतों ब्राह्मणों से डरता है, उनके श्री चरणों में नमन करता वंदन करता है, उसे इस संसार में काम क्रोध मद मोह लोभ आदि विषय विकारों का किसी भी प्रकार से भय नहीं रहता। वह भय मुक्त होकर के मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता। इसलिए हे महामुनि, आप कृपा कीजिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का प्रभु हरि को घट्यो भृगु जो मारी लात। राम रमापति कर धन ले हूँ, खेचो मिटे मोर संदेव। हे राम, हे लक्ष्मीपति, हे चारुभुजानाथ, धनुष को हाथ में लीजिए,
और खींचिए, जिससे कि मेरा संदेह दूर हो जाए। हाँ हाँ, आपके संदेह का हम निवारण किए देते हैं। कोई जट कोई जट परशुराम मन हे परशुराम जी, कहिए। आपने जो ये दिव्य धनुष हमें प्रदान किया और इस पर स्वतः प्रत्यंचा और बाण का संधान हुआ, हम इस बाण को किस दिशा में और कहां पर परित्याग करें? हे महामुनि, क्या हम इस अमोघ बाण से आपके मन के समान आवागमन की गति का विनाश करें या आपके पुण्य लोकों को नष्ट कर दें? हे प्रभु, मेरे आवागमन की शक्ति को बंद ना करो प्रभु। अगर करना ही है तो काम, क्रोध, मद, लोभ सबको हरो प्रभु। आपकी इच्छा पूरी होगी। अब इस अमोघ बाण का परित्याग किस दिशा में करें? हे प्रभु, ये अमोघ बाण का अब संधान लगाया है, वो आप पूर्व दिशा में संधान कीजिए, ताकि हमारे पुण्य लोगों का नाश हो जाए और हमारा अहंकार, हमारा क्रोध नष्ट हो जाए। हे प्रभु, हाँ हाँ मुनीश्वर, ये तो जाना राम प्रभाव तप पुलित प्रफुल्लित विकार चोरी पानी बोले बचन हते प्रेम समान। हे प्रभु, ये तो आपके वचन से तो आपका अवतार होना निश्चित हुआ। अब मैं क्रम से निश्चय करना चाहता हूँ। हे महामुनि, बंसी बनच बन बंसी बनच बन भानु गैर तनु कुल कृष्णानो। हे रघुकुल रूपी कमल वल के सूर्य, राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, गौ माता, ब्राह्मण, देवता, काम, क्रोध, मद, लोभ को हरने वाले आपकी जय हो। कहा करो मुखी एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। कहा करो कि अनुचित बहुत कहे वो अज्ञाता हे विनयशील कृपा आदि गुण के समुद्र, वचनों के रचना में अत्यंत चतुर, सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर, शरीर में करोड़ों कामदेव को छवि को धारण करने वाले आपकी जय हो। का करो मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, सूक्ष्म मंदिरों दो वर्ता। हे कृष्णा के जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति के बने तब के तू। हे महादेव के मन रूपी बांसुरों के, मैंने जाने अनजाने में आपसे अनुचित वचन कहे हैं। हे खस्मा के मंदिर दोनों भ्राता, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अरे राजा जनक, हे भृगुवंशी परशुराम जी, आप अपने हृदय के विषाद को निकालिए और जो आपके कर्तव्य है, जो आपका नियत स्थान है, वहां पर प्रस्थान कीजिए। आप त्रिलोकीनाथ शिव शंकर जी के शतलक्ष कोटि नाम जाप कीजिए, आपके हृदय को प्रसन्नता मिलेगी। अरे राजा जनक, कई जन्मों का पुण्य का फल मिल गया है। सीता माता, जगत जननी, स्वयं धरती माता और प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके नजदीक है। क्षमा चाहता हूँ, सीता माता का ब्याह बड़े ही धूमधाम से मनाइए।
जैसी आपकी आज्ञा। अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पर नारायण ने अवतार ले लिया। अब मुझे अपने यथास्थान मैन पर्वत पर जाना चाहिए। जय हे महामुनि विश्वामित्र जी, विराजे। वैसे तो धनुष के दिन ही ये विवाह लिखा था। हाँ हाँ राजा जन, अब मेरी ये इच्छा है, कहिए अयोध्या लग्न पत्रिका भिजवाई जाए और महाराज दशरथ जी घाट बाट से बारात लेकर आए। ठीक है महाराज, तो भेज देते हैं। जैसी आपकी इच्छा है। हे मंत्री जी, जाइए और ये लग्न पत्रिका ले जाइए। महाराज अयोध्या महाराज दशरथ जी को ये जाकर लग्न पत्रिका दीजिए कि और घाट बाट से बारात लेकर आए। जाइए और बारात में सबको लेके आवे जो ये ज्ञान को। चलो